नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है ग्रीन ओवर ब्राउन। ग्रीन यानी कि हरा और ब्राउन तो जानते ही हैं, ब्राउन कलर होता है। लेकिन यहाँ जो मतलब है ये कहने की कि ग्रीन एनर्जी को तरजीह दिया जाएगा ब्राउन एनर्जी पर, यानी कि ब्राउन एनर्जी जो कि फॉसिल फ्यूल से होता है, जीवाश्म ईंधन। लेकिन ग्रीन एनर्जी क्या है? रेन्यूएबल एनर्जी, दैट इज अक्षय ऊर्जा, जिसकी भरपाई तुरंत हो जाएगी। मतलब जैसे सोलर ऊर्जा हो गया आपका। तो ग्रीन एनर्जी को जो है वो तरजीह दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी ब्राउन एनर्जी पर। उसी को लेकर जो है आज एडिटोरियल है। देखते हैं क्या है एडिटोरियल में। इंडियाज क्लाइमेट गोल्स आर ऑन ट्रैक बट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स मस्ट बी सस्टेनेबल। यानी कि भारत का जो क्लाइमेट गोल्स है, यानी कि जलवायु का जो लक्ष्य है, वो सही अपने रास्ते पर है। बट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो भविष्य का जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, वो क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। जिसको आप कह सकते हैं एक तरीके की, जिसको मेंटेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है आप पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, जिसको आप सस्टेन कर सकें। ठीक है। इंडिया asserted at the virtual climate ambition summit co-convened by the UN to mark 5 years of the Paris Agreement that it is well on its way to not just fulfilling its national pledge on emission reduction but exceeding the commitment। चलिए हम लोग तोड़ के पढ़ते हैं इसको। इंडिया ने एसर्ट किया है। एसर्ट का क्या मतलब होता है? एसर्ट का मतलब किसी चीज को जोर डाल के कहना, ठीक है ना। ये क्या कहा है इंडिया ने और कहाँ पर कहा है? एक वर्चुअल, वर्चुअल जानते हैं क्या होता है? आभासी। जैसे कि इंटरनेट के थ्रू जो है आप कोलकाता में है या मुंबई में है और कोई बिहार में है या मद्रास में है, तो एक दूसरे से जो है संपर्क स्थापित करता है, या एक मीटिंग होती है जिसमें सभी लोग जो भी उसमें कंसर्न व्यक्ति हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है। तो एक वर्चुअल क्लाइमेट, क्लाइमेट यानी कि जलवायु, एम्बिशन यानी कि जो आपका लक्ष्य रखा जाता है, जिसको आप महत्वाकांक्षा भी कहते हैं, समिट, समिट मतलब बैठक। तो ये जो हुआ था कहाँ पर? एक वर्चुअल क्लाइमेट एम्बिशन समिट में इंडिया ने असर्ट किया है, जोर देकर कहा है। और ये जो समिट है वो बुलाया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है। ये किस लिए बुलाया गया था? तो देखिए किस लिए बुलाया गया था, यानी कि पर्पस बता रहा है। तो टू मार्क, यानी कि आप पर्पस जब बताते हैं तो इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो 5 years ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट यानी कि पेरिस समझौता जो है उसके 5 साल पूरे होने पर जो है इस उसको मतलब कि एक तरीके से उसके पूरे होने पर जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है वो एक बैठक बुलाई गई थी क्लाइमेट एम्बिशन समिट को, जो कि वर्चुअल था। उसमें भारत ने जोर देकर कहा है कि दैट इट किसके लिए आया है? इट जो है इंडिया के लिए आया है, इसके लिए आया है। ठीक है ना। इट इज वेल ऑन इट्स वे, ये अपने बिल्कुल सही रास्ते पर है। टू नॉट जस्ट फुलफिलिंग इट्स नेशनल प्लेज ऑन एमिशन रिडक्शन, यानी कि एमिशन, एमिशन यानी कि उत्सर्जन, और कमी, उत्सर्जन की कमी जो है, ठीक है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो होता है, या ग्रीन हैज गाउस, ग्रीन हैज ग्रीन गैस जो आपका ये है मतलब कि क्या कहेंगे आप उसको, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जितने भी ग्रीन गैस जो होते हैं, ठीक है ना, वो आपको उसका रिडक्शन, उसको वो जो एमिट होता है, जो एमिशन किया जाता है, उत्सर्जन जो किया जाता है, उसकी कमी को लेकर जो एक नेशनल प्लेज है, यानी कि आप कह सकते हैं राष्ट्रीय एक प्रतिज्ञा है, एक वादा है, एक प्लेज है, उसको फुलफिल करने की दिशा में बिल्कुल सही रूप में है, यानी कि सही दिशा में है इंडिया। न केवल बल्कि ये जो है अपने कमिटमेंट से आगे बढ़ चुका है, यानी कि अपनी प्रतिबद्धता, जो प्रतिबद्धता है उनकी, भारत की, उससे आगे की चल रहा है, मतलब कि उससे भी और बेहतर कर रहा है। द परफॉर्मेंस आउटलाइन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी rests primarily on the estimated present reduction of emissions intensity by 21% over 2005 levels.
The goal is between 33 and 35% of GDP by 2030 and the twin pillars of renewable energy and higher forest cover. कहा जा रहा है ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो प्रदर्शन है भारत का, ठीक है ना, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उल्लिखित किया है, ठीक है, ये मुख्य रूप से ये रेस्ट मतलब आधारित है, ठीक है, इसका वर्ब है ये, ठीक है ना, ये आधारित है मुख्य रूप से, ठीक है ना, किस पर आधारित है? ऑन द एस्टिमेटेड यानी कि अनुमानित प्रेजेंट रिडक्शन ऑफ एमिशंस इंटेंसिटी बाय 21% ओवर 2005 लेवल, यानी कि 2005 के स्तर पर अगर देखें तो वहां से जो है 21% की जो है एमिशन इंटेंसिटी, जो उत्सर्जन की जो तीव्रता है उसका एस्टिमेटेड यानी कि अनुमानित जो मौजूदा या अभी का जो, ठीक है, वर्तमान जो कमी है वो कितना हुआ है? 21% तक हुआ है 2005 के लेवल से। गोल क्या है? गोल यानी कि लक्ष्य क्या है? ये है 33 टू 35%, लेकिन ये 33 टू 35% कब तक है जीडीपी का ये, ठीक है, ये 2030 तक है, अभी 2020 ही चल रहा है, ठीक है, तो 2030 तक जो है हमें 33 से 35% जीडीपी का हासिल करना है, ये हमारा लक्ष्य है, ठीक है, एमिशन को कम करने का, ठीक है, लेकिन हमने जो है अभी 2005 के लेवल्स में से देखें तो हमने जो है 21% तक जो है हमने एमिशन इंटेंसिटी का प्रेजेंट रिडक्शन जो है वो एस्टिमेटेड वो हमने हासिल कर लिया है, तो उस पर ये आधारित है। और किस पर आधारित है? एंड द ट्विन पिलर्स, एक दो मतलब कि जुड़वा जो मतलब स्तंभ है इस चीज का, रेन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा, और हायर फॉरेस्ट कवर यानी कि उच्च वनीकरण, या कह सकते हैं उच्च वन आवरण, ठीक है ना, वनीकरण नहीं कहेंगे, उच्च वन आवरण, आवरण मतलब कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है वन के क्षेत्र में ला रहे हैं, मतलब कि क्षेत्र को जो है वनीकरण करके उसको एक तरीके से फॉरेस्ट में बदल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि एक मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जितने भी ग्रीन गैस हाउस है वो सब उसको जो है हम कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। Indeed, the emissions gap report 2020 of the UNEP includes India among 9 G20 members who are on track to achieve their unconditional commitments under the Paris Pact based on the pre-COVID projections। ठीक है, कहा जा रहा है कि सच में एमिशन गैप रिपोर्ट जो है, ठीक है, 2020 का 2020 जो है एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 किसका है? ये यूएनईपी का। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें भारत सहित जो है 9 G20 मेंबर्स भी शामिल है, यानी कि G20 9 G20 मेंबर्स के बीच जो है भारत भी शामिल है, ठीक है। हु आर ऑन ट्रैक, जो अपने मतलब कि लक्ष्य में है या अपने ट्रैक में है, रास्ते में है अचीव करने को। अनकंडीशनल कमिटमेंट्स, जो बिना शर्त का जो प्रतिबद्धता है उसको पूरा करने के दिशा में है। अंडर द पेरिस पैक्ट, एक पेरिस समझौते के तहत, जो कि बेस्ड है, आधारित है प्री कोविड-19 प्रोजेक्शंस के, ठीक है ना, यानी कि कोविड यानी कि महामारी जो हुआ था हमारे यहाँ कोरोना के पहले का जो प्रोजेक्शन है उस पर आधारित है। सिग्निफिकेंटली, प्री कोविड मतलब कोरोना के पहले, सिग्निफिकेंटली रोचक पूर्ण बात यह है या दिलचस्प बात यह है या आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण बात यह है, द G20 ब्लॉक एज अ होल, ये जो G20 ब्लॉक है जिसमें ग्रुप 20 का जो ब्लॉक है देशों का, एक समग्र रूप में या पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि वो जो है जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए? फॉर 78% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, ठीक है ना। ये जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन जो है उसका जो है 78% केवल G20 ब्लॉक ही मतलब कि जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो है विकसित देश है, तो विकसित देश में जो विकास जहाँ हो रहा है वहाँ पर एनर्जी की खपत भी ज़्यादा हो रही है, एनर्जी की खपत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए जो है 78% जो है G20 ब्लॉक ही मतलब उसके लिए जिम्मेदार है। और ये जो G20 ब्लॉक
पूरे समग्र रूप में जो है उससे उम्मीद नहीं की गई थी कि वो पूरा कर पाएगा अपने इस प्लेजेस को, अपने इस प्रतिज्ञा को। लेकिन कुछ कंट्रीज और जो ईयू है यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है, एक ग्रुप के रूप में, एक समूह के रूप में इसने अनाउंस किया था, घोषणा की थी, हायर एम्बिशन एट द समिट, यानी कि बैठक में एक हायर एम्बिशन मतलब कि जो लक्ष्य है, उच्च लक्ष्य या उच्च आकांक्षा या महत्वाकांक्षा की इसने घोषणा की थी। The brief reduction in global greenhouse gas emissions brought about by the pandemic has given all countries an opportunity to review their development trajectories. ये जो ब्रीफ रिडक्शन आया, एक संक्षिप्त कुछ समय के लिए जो एक रिडक्शन आया है, मतलब कि कमी जो आई थी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, ठीक है ना, ये वैश्विक स्तर पर जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पर, उत्सर्जन पर जो कमी आई थी, जिसको कि जिसका वजह क्या था, पेंडेमिक यानी कि महामारी के कारण, क्योंकि सारी गाड़ी वगैरह सब बंद हो चुकी थी, फैक्ट्री वगैरह सब बंद हो चुकी थी, सारा ठप हो चुका था, इसलिए एनर्जी की खपत उतनी होती नहीं थी। तो ये जो ब्रीफ रिडक्शन जो आया था ग्लोबल जीएचजी यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, जिसको कि पेंडेमिक ने लाया था, महामारी के कारण आया था, जो हैज़ गिवन, इसने जो है सारे देशों को जो है एक मौका दिया, ठीक है, कि वो जो है रिव्यू करे, समीक्षा करे अपने डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरीज को, यानी कि विकास की राह को। The unprecedented event has enabled them to deploy an extraordinary fiscal stimulus for rehabilitation of economies, estimated at $12 trillion globally, making green growth a possibility. अब कहा जा रहा है कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड इवेंट जो है, ये जो कि महामारी है, इससे पहले कभी देखा नहीं गया था, तो इसने जो है इन्हें जो है इन देशों को जो है इनेबल किया है, सक्षम बनाया है कि वो जो है अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल स्टिमुलस जो है फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ इकोनॉमीज, यानी कि अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी में लाने के लिए एक असाधारण राजकोषीय प्रोत्साहन का इस्तेमाल करे, का मतलब उसको डिप्लॉय करे, ठीक है, उसके लिए इस अनप्रेसिडेंटेड इवेंट ने उन्हें सक्षम बनाया है, जो कि लगभग मतलब कि वो जो है $12 ट्रिलियन जो है ग्लोबली, मतलब वैश्विक रूप से जो है वो अनुमानित है $12 ट्रिलियन। और ये जो है इस तरह जो है ग्रीन ग्रोथ को जो है यह क्या बनाता है, एक संभावना बनाता है, मतलब ये संभव है कि ग्रीन ग्रोथ भी हो सकता है पूरे विश्व भर में, ठीक है। उसके लिए हम ग्रीन एनर्जी का यूज़ अगर करें तो हम इस चीज़ को पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। तो इंडिया फेसेस अ पर्टिकुलर चैलेंज, तो इंडिया जो है उसको क्या है, वो सामना कर रही है एक विशेष मतलब कि चुनौती, मतलब उसके पास एक विशेष चुनौती है इंडिया के पास। वो क्या है, वो ये है कि ये जो है पेंडेमिक रिहेबिलिटेशन स्पेंडिंग को जो है, यानी कि पेंडेमिक के कारण जो भी यहाँ पर एक रुकावट सी आई थी सारी चीज़ों में, तो फिर से जो है पटरी पर लाने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए जो खर्च हो रहे हैं, ठीक है ना, उसको मूव करना कहाँ, अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल ब्राउन सेक्टर पॉलिसीज। हमने बोला था ब्राउन सेक्टर यानी कि ऐसे सेक्टर जहां पर ब्राउन एनर्जी की मतलब कि यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि मतलब कि जो जुड़ा हुआ है फॉजिल फ्यूल्स यूज से, यानी कि जीवाश्म ईंधन से जुड़ा हुआ है, अलाइन विद फॉजिल फ्यूल यूज, ठीक है ना। तो ऐसे ब्राउन सेक्टर पॉलिसीज जो हैं, जो कि परंपरागत हैं, ठीक है, उससे जो है ये जो स्पेंडिंग किया जाना है पेंडेमिक के वजह से, जो रिहेबिलिटेशन स्पेंडिंग हो रहा है, उस स्पेंडिंग को जो है इस मतलब कि ट्रेडिशनल ब्राउन सेक्टर पॉलिसी से दूर ले जाकर किधर इसका यूज़ करना है, ग्रीन टेरिटरी में, ठीक है ना, उन क्षेत्रों में जहाँ पर ग्रीन एनर्जी का मतलब कि ज़्यादा संभावना हो सके और जहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो रहा हो। एट द रिसेंट समिट, हाल के एक बैठक में मिस्टर मोदी ने क्रेडिट लिया, यानी कि श्रेय लिया, किसके लिए, वन के विस्तार के लिए, एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, विच जो अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्लेज अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि जो पेरिस समझौता के तहत जो एक राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है उसके अनुसार ये जो है
किसके रूप में काम करेगा? कार्बन सिंक के रूप में काम करेगा। ये कितना कैपेसिटी होगा इसका? ऑफ 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का, ठीक है ना, बाई 2030, यानी कि 2030 तक जो है ये 2.5 से 3 बिलियन टन्स का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इक्विवेलेंट होगा उसको मतलब कि अवशोषित कर लेगा ये, ठीक है ना। दिस इज अ की गोल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है, बहुत महत्वपूर्ण गोल है। ये देखते हुए गिवन दैट इट हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स, ये देखते हुए कि इसमें जो है कई सारे लाभ हैं, जैसे प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता को मतलब कि सुरक्षित करना या प्रोटेक्ट करना। इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट सिस्टम, यानी कि क्लाइमेट सिस्टम जो है हमारा उसको प्रभावित करना। और क्या करना? कम्युनिटीज़ को, जो समुदाय हैं उनको रिसोर्स प्रदान करना, यानी कि संसाधन प्रदान करना। बट इट इज़ फ्रॉट विथ अनसर्टेनिटी, लेकिन ये जो है अनिश्चितता से भरा हुआ है, ठीक है। फ्रॉट मतलब भरा होना, विथ अनसर्टेनिटी मतलब कि फुल ऑफ। The center has questioned the veracity of state afforestation data and said only a fourth of the claims they made were deemed credible. सेंटर यानी कि केंद्र सरकार ने जो है सवाल उठाया है किस पर? द वेरासिटी ऑफ स्टेट फॉरेस्टेशन डाटा, यानी कि एक देखिए दो शब्द देख लीजिए, एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनीकरण, यानी कि आप कह सकते हैं जहाँ पर आप जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वृक्ष वगैरह लगा के उसको फॉरेस्ट में बदलते हैं, मतलब कि फॉरेस्ट का एक तरीके से विस्तार करते हैं। डिफॉरेस्टेशन में वन की कटाई होती है, मतलब उसको फॉरेस्ट को खत्म करते हैं आप, ठीक है। तो सेंटर ने जो है वो सवाल उठाया है किस चीज़ पर? स्टेट के द्वारा जो एफॉरेस्टेशन को लेकर जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके सत्यता पर, उसके वेरासिटी पर, जो सत्यता पर सवाल उठाया है। और कहा है सेंटर ने कि केवल चौथाई ऑफ द क्लेम्स, यानी कि जो भी दावे किए गए हैं उसके केवल एक चौथाई, ठीक है, दे मेड क्लेम्स, ठीक है ना। दे मेड मतलब कि स्टेट मेड क्लेम्स, ठीक है ना, उसका एक चौथाई जो है वर डीम्ड क्रेडिबल, वो जो है विश्वसनीय माना जाएगा। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से, विदाउट अ कोहेसिव पॉलिसी। कोहेसिव मतलब कि एक यूनिफाइड पॉलिसी, मतलब कि एक सशक्त नीति के बिना, ठीक है। किस चीज़ पर यह सशक्त नीति होनी चाहिए? वेरीफिएबल अफॉरेस्टेशन पर, ठीक है ना, यानी कि सत्यापन करने योग्य एफॉरेस्टेशन, यानी कि आप कह सकते हैं वनीकरण कर, मतलब कि वनीकरण को सत्यापन करने योग्य जो कोहेसिव पॉलिसी के बिना कार्बन सिंक अप्रोच जो है, ठीक है ना, ये जो कार्बन सिंक का जो अप्रोच है जिसमें कि वन को बहुत ज़्यादा विस्तार करने पर जो है वो सारा ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको वो सिंक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो अप्रोच है ये इसका मतलब कि खराब, मतलब कि एक रिजल्ट आएगा, खराब लाभांश मिलेगा इसका, ठीक है। विथ क्वेश्चंस हैंगिंग ओवर द स्पेंडिंग, जिसमें जो प्रश्न जो है हमेशा जो है स्पेंडिंग को लेकर, यानी कि खर्च को लेकर वो सामने आते रहेंगे या उस पर प्रश्न बनता रहेगा, ठीक है ना, उस पर प्रश्न खड़े किए जाते रहेंगे। अचीविंग 100 गीगावाट्स ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी विद इन द ओवरऑल renewables goal from 36 gigawatt now needs a steep scale up that must actively promote rooftop solar installations, ठीक है। कहा जा रहा है कि अचीविंग, प्राप्त करना कितना? 100 गीगावाट्स ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी, यानी कि सोलर पावर कैपेसिटी का 100 गीगावाट्स को हासिल करना अपने समग्र अक्षय ऊर्जा का जो लक्ष्य है उसके अंदर, एक रेनेबल्स गोल के अंदर जो है आप अगर 100 गीगावाट्स ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी को अचीव करते हैं या करना, ये जो है अभी जो है 36 गीगावाट है जो, ठीक है ना, और प्राप्त कितना करना है? 100 गीगावाट्स, ठीक है। उसके लिए ज़रूरत है क्या है किस चीज़ का? एक स्टीप स्केल अप, मतलब कि एक मतलब एक बहुत ही तेज रफ्तार की ज़रूरत है, मतलब कि उस पर बहुत काम किए जाने की ज़रूरत है। दैट मस्ट एक्टिवली प्रमोट, जो निश्चित रूप से सक्रिय रूप से जो है वो प्रमोट करेगी किस चीज़ को? रूफ टॉप
सोलर इंस्टॉलेशन, यानी कि छतों पर जो है सोलर को, मतलब कि सोलर इंस्टॉलेशन जो लगाते हैं उसको प्रमोट करना होगा। देयर इज लिटिल एविडेंस, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लिटिल मतलब नहीं, तो इसका कोई प्रमाण नहीं है कि दैट दिस इज अ हाई प्रायोरिटी फॉर मोस्ट, ये जो है कोई उच्च प्राथमिकता है ज़्यादातर स्टेट्स के लिए, तो इसका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई मतलब कि एविडेंस नहीं है। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एमिशंस, जो भी ट्रांसपोर्ट यानी कि जो आप जो व्हीकल चलाते हैं, जैसे स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो या फिर कार हो, बस हो, तो ये जितने भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एमिशंस हैं, ठीक है ना, विच आर ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द होल, ये जितने भी एमिशंस होते हैं, ठीक है, उसका ये जो है मेजर कंपोनेंट होता है, एक बहुत बड़ा घटक होता है ये ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एमिशंस, ठीक है, have risen sharply in the unlock phase of the pandemic, पैंडेमिक के अनलॉक फेज में जो है ये बहुत तेजी से बढ़ा है। एज, क्योंकि लोग लोग जो है अब क्या पसंद करने लगे हैं, पर्सनल व्हीकल्स को, अब वो जो है बस में नहीं चलना चाहते क्योंकि हो सकता है उससे कोरोना होने की खतरे हो, तो अब जो है वो बस में नहीं चलेंगे, वो मेट्रो में नहीं चलेंगे, वो ट्रेन में नहीं चलेंगे, तो वो जो है अब किस में चलेंगे, अपने पर्सनल व्हीकल पे चलेंगे, तो पर्सनल व्हीकल्स में चलेंगे तो उसमें ज़्यादा खपत होगी एनर्जी, ठीक है, तेल खर्चे होंगे, उससे उसकी वजह से जो है एमिशंस होगा, तो ये जो है अब पीपल जो है प्रेफर कर रहे हैं क्या, पर्सनल व्हीकल्स को, बट द इशू रिसीव्ड लिटिल सपोर्ट फ्रॉम स्टेट्स, लेकिन ये जो इशू, ये जो मुद्दा है, इसमें इसको जो है क्या क्या मतलब कि कोई भी सपोर्ट नहीं मिला स्टेट से, राज्यों से, ठीक है ना, लिटिल सपोर्ट मतलब ना के बराबर सपोर्ट मिला राज्यों से, विच फेल टू रीऑर्डर सिटीज फॉर साइकिलिंग एंड पेडेस्ट्रियनाइजेशन, ठीक है ना, जो कि असफल हो गया, विफल हो गया सिटीज़ को, शहरों को पुनर्व्यवस्थित करने में, मतलब कि फिर से व्यवस्थित करने में, साइकिलिंग के लिए और पेडेस्ट्रियनाइजेशन के लिए, पेडेस्ट्र साइकिलिंग मतलब कि साइकिल चलाने वगैरह के लिए, और पेडेस्ट्रियनाइजेशन का मतलब होता है पैदल चलने वालों के लिए, ठीक है ना। लार्ज स्केल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस अगेंस्ट क्लाइमेट डिजास्टर्स ऑल्सो नीड अटेंशन, ये जो लार्ज स्केल एग्रीकल्चर जो इंश्योरेंस है, ठीक है ना, कृषि से संबंधित जो बीमा है बड़े पैमाने के, ये खास करके वो किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट में, क्लाइमेट डिजास्टर्स, मतलब जलवायु से संबंधित जो आपदा है उससे उसके लिए जो है आप लार्ज स्केल इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। इन द ईयर दैट रिमेन्स बिफोर कंट्रीज, मतलब कि इस साल में जो रिमेन्स बिफोर कंट्रीज मीट एट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो इन 2021, यहाँ तक समझिए पहले, 2021 में जो है ग्लासगो में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, उसमें जो देश मिलने वाले हैं उससे पहले, ठीक है, जो समय है, इन जो साल है, इन द ईयर, जो मतलब कि बचा हुआ साल है, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इन द ईयर दैट रिमेन्स जो है, ठीक है, किसके पहले, बिफोर कंट्रीज मीट एट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो इन 2021, यानी कि 2021 में ग्लासगो में जो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में जो देश मिलने वाले हैं, ठीक है, बैठक होने वाली देशों की, उससे पहले के जो ईयर में है, ठीक है, उसके पहले के जो समय है, या उसके पहले का जो ईयर से, ठीक है, मतलब ये जो साल है, यानी कि जो अभी से लेकर 2021 के बीच में जो है समय, उसमें जो है क्या करना है, भारत को जो है क्या करना है, नीड्स टू फोकस ऑन फ्यूचर एमिशन, उसको जो है फोकस करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है भविष्य के उत्सर्जन पर, और एंड प्लान ग्रीन इन्वेस्टमेंट, और क्या करने की जरूरत है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट को योजना बनाने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं दैट क्वालिफाई फॉर ग्लोबल क्लाइमेट फंडिंग, जो कि ग्लोबल क्लाइमेट फंडिंग को क्वालिफाई करेगा, यानी कि जो वैश्विक स्तर पर जो है क्लाइमेट फंडिंग जो होता है, मान लीजिए कि जहाँ पर जलवायु जो है सही है, जहाँ पर जो है ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो है विश्व स्तर पर जो जितने भी निवेशक हैं वो वहाँ पर फंडिंग करने चाहते चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्वालिफाई उसके लिए करता है, तो आप जो है भारत को क्या करना है कि उसको प्लान करना है ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स का, जो कि ऑटोमेटिक जो है वो अट्रैक्ट करेगी ग्लोबल क्लाइमेट फंडिंग को, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।